बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़हीरवान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम, अल्लाह ताला का फ़ज़ल। फिर से तकरीबन 6 माह के बाद आज आप दोस्तों की खिदमत में फिर ताज़ी वीडियो जो पहाड़ के ऊपर हम जाते थे, फिर आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह मेरे सामने बहुत ही खूबसूरत है लेकिन छोटा है पौधा बिलहसान का। अभी हम पहाड़ पे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना सफ़र हम तय करके आ चुके हैं। देख सकते हैं दूर तक कोई शायद नज़र नहीं आ रही। ये बिल्कुल जंगल बियाबान है। आज दोस्तों आप दोस्तों से गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक देखें। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल मज़ीद मालूमात मिलती रहेंगी। चलते हैं इंशाल्लाह आगे जाके आपको बड़े पौधों पे आपको वीडियो दिखाएंगे और आपको साथ इसका सफ़र भी और फ़ायदे भी बताते चलते हैं। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाए तो माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद पहाड़ के ऊपर हम आए हैं, तो इंशाल्लाह आपको मालूमात ही देनी है। आप देख सकते हैं इसके रास्ता बहुत ख़तरनाक होता है। आप देखते हैं सारी चट्टानें हैं, खुदा ना करे यहाँ से पाँव फिसल जाए तो बचने की कोई उम्मीद नहीं। तो दोस्तों इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे जाके ये रास्ता तय करके ये चट्टान वाला, तो आप ही आगे जाके इंशाल्लाह मालूमात आपको देना शुरू करूँगा। ये तो दोस्तों काफ़ी सफ़र तय करने के बाद मैं पहाड़ के ऊपर पहुँच चुका हूँ। ये बड़ा पौधा बिलहसान का। दोस्तों बिलहसान की काफ़ी लोग मालूमात मांगते हैं, इसके फ़ायदे पूछते हैं। मैं बता तो तकरीबन हर फ़ायदा इसका चुका हूँ, लेकिन दोस्त कुछ ऐसे होते हैं जो तमाम वीडियो नहीं देखते। इंशाल्लाह आज उनको मुकम्मल मालूमात दूँगा। सबसे पहले दोस्तों इस पौधे से जो निकलता रोगन है, इसको रोगन बिलहसान कहते हैं। रोगन बिलहसान के हज़ारों फ़ायदे हैं। तिब की किताबें रोगन बिलहसान के बारे में भरी पड़ी हैं। मुझे सांस भी चढ़ चुका है। अभी आप देख सकते हैं पौधे के ऊपर मैं आ चुका हूँ। तिब की किताबों में बिलहसान के फ़ायदे, मर्दाना कमज़ोरी, जनाना कमज़ोरी, बांझपन, मर्दों के औरतों के पेचीदा अमराज, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, फालज, लकवा, पोलियो जैसे अमराज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मज़ीद दोस्तों इसके अलावा जोड़ों का दर्द जो होता है उसमें तो वो बहुत ही मुफीद है। इन तमाम अमराज के अलावा शुगर, दमा, बवासीर, साथ साथ आप पौधा भी देखते जाएं और फ़ायदे भी सुनते जाएं, इसकी पहचान भी करते जाएं। अगर शायद आपको मिल जाए कहीं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में यही देखें जंगलों के ऊपर है, बिल्कुल बियाबान जंगल है, पहाड़ है। ये देख सकते हैं इंशाल्लाह। अभी आपको इसका निकालने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों अभी मैं आपको टक लगा के इसका रोगन निकालने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों ये ख्याल करना है पौधे को जब भी टक लगाएं थोड़ा दूर दूर लगाएं, ताकि पौधा आपका ख़राब ना हो। माशाल्लाह अभी मैंने टक लगाया है, बहुत ही प्यारी खुशबू आई है। लेकिन दोस्तों जब हम इसको रोगन को जमा कर लेते हैं, जमा करने के बाद इसकी खुशबू तो ख़त्म हो जाती है। ऐसी खुशबू आती है जैसे लकड़ी सी आती है, लकड़ी की हमक सी आती है। फ़िलहाल बहुत प्यारी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। अभी थोड़ी देर में इसका रोगन निकलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा, मज़ीद आपको टक लगा के दिखाता हूँ। यह है रोगन बिलहसान का पौधा पहाड़ के ऊपर। जैसे ही कभी कभार ये होता है कि ऐसी जगह टक लग जाता है, रोगन कम निकलता है। बहरहाल तरीक़ाकार यही है। इंशाल्लाह अभी मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा। ये टक मैंने लगा दिए हैं, लेकिन असल में मैंने यहाँ रुकना नहीं है, ऊपर आपको जाके दिखाता हूँ मज़ीद। ये दोस्तों इस टक से निकलना शुरू हो गया है। ये आप देखें बिल्कुल पानी की तरह है, लेकिन मुझे जल्दी है, मैं ऊपर जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ऊपर जाके आपको टक लगा के दिखाऊंगा। ये मैंने आप दोस्तों को दिखाने के लिए, ये देख रहे हैं सिर्फ पानी की तरह है, पतला है, लेकिन जब जैसे इसको हवा लगेगी ये खुश्क होता जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों ऊपर दूसरे पौधे की तरफ। ये दोस्तों एक ये मेरा दोस्त उतार रहा है रोगन, लेकिन एक पौधे पे एक ही बंदा हम खड़ा करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, ये दोस्त भाई साहब यहीं उतारेंगे। और माशाल्लाह देख सकते हैं उसके ऊपर कितनी प्यारी शाख है, बहुत ही ज़बरदस्त और सब्ज़ पत्ते, हरे भरा है माशाल्लाह।
लेकिन दोस्तों मैं चलता हूँ ऊपर, आपको साथ साथ मज़ीद इसके तरीक़ाकार बताऊँगा। मेरा रास्ता अभी काफ़ी ऊपर है, आप देख सकते हैं। मैंने ये चट्टानी क्रॉस करके यहाँ से तो बहुत ही ख़तरनाक है, लेकिन यहाँ कांटे वगैरह ज़्यादा हैं, लेकिन रास्ता आसान है। मैं इसी रास्ते से कोशिश करता हूँ जाने की। ये भी रास्ता तो नहीं है इसमें, लेकिन मैं रास्ता को दूसरा तलाश करता हूँ। अगर रास्ता मिल गया तो आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं ये रास्ता। थोड़ा सा फिर मुझे ऊपर जाना पड़ा, मज़ीद ऊपर जाके फिर मैंने नीचे आना पौधे की तरफ। अब देख सकते हैं ये पहाड़ों के ऊपर मुश्किलात होती हैं। इन्हें अगर आपने थोड़ा दूर जाना है, अगर रास्ता आगे ख़राब हो फिर आपको रास्ता बदलना पड़ता है। मुझे सांस चढ़ चुका है, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद आए पहाड़ पे। देखते हैं यहाँ वो एक ये वाला ये बिरसान का पौधा है, लेकिन ऊपर दूसरा दोस्त आएगा इसके साथ माशाल्लाह उतारेगा। मैं माशाल्लाह आपको वो ये मेरी उंगली के बिल्कुल सामने जो आपको बिरसान का पौधा नज़र आ रहा है, इससे रोगन उतारूँगा। तो दोस्तों इसका तरीका इस्तेमाल ये है, किसी भी किस्म का आपको मर्ज़ हो, मर्दाना कमज़ोरी के लिए, ताकत के लिए, जिस्मानी ताकत के लिए, किसी भी किस्म का आपको शुगर हो, दर्द हो, बेहतर तरीका पीने वाला होता है। तरीका इस्तेमाल पीने का तरीका आप दोस्तों को बता देता हूँ, थोड़ा सा समझ लो। आप देख सकते हैं रास्ता यहाँ कहीं भी पैर फिसल सकता है। तो दोस्तों इसका तरीका इस्तेमाल सबसे बेहतरीन तरीका है, अगर आपको बकरी का दूध मिल जाए वो भी तरह, अगर बकरी का ना मिले तो गाय का ना मिले तो दोस्तों आपको भैंस का अगर ओरिजिनल मिलना चाहिए। मेन चीज़ है ओरिजिनल दूध हो। तरीका इस्तेमाल इसका ये है, 100 ग्राम दूध यानी तकरीबन आधा कप दूध नीम गर्म करके नीचे उतार लें। जब नीम गर्म हो जाए तो उसके अंदर आप 2 कतरे बोतल को हिला के 2 कतरे बिलसान के डाल दें, रोगन बिलसान के डाल दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से अगर आपके जड़ों में दर्द है, अगर आपके पट्ठों में दर्द है, अगर आपको वैसे कमज़ोरी है, दिल के अमराज, बवासीर वगैरह, ख़ासतौर शुगर, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया बांझ पानी यानी बेऔलादी का इलाज इसमें ज़बरदस्त है। लेकिन अगर दोस्तों ये गर्मी का मौसम है, अगर आपको गर्म महसूस हो रहा हो 2 की बजाय आप 1 कतरा डालें, क्योंकि ये गर्म चीज़ है, गर्म है, खुश्क गर्म है, गर्म भी है और ताकतवर भी है। इसका इस्तेमाल कम करें। ये नहीं है अगर आपको फ़ायदा महसूस नहीं हो रहा तो आप कहें कि मैं 3-4 कतरे डालूँ या 5 कतरे डालूँ, कभी भी ये गलती नहीं करना। अगर आपको ज़्यादा महसूस हो, गर्म महसूस हो रहा है तो आप 5 की जगह 2 कतरों की जगह 1 कतरा डालें। फिर भी अगर आपको महसूस हो रहा है फिर 1 कतरा 1 दिन छोड़ दें, 1 दिन इस्तेमाल करें, 1 दिन छोड़ दें, 1 दिन इस्तेमाल करें। कुछ बंदे का जिस्म जो गर्माइश बर्दाश्त कर जाती है, कुछ का नहीं करती, तो उस हिसाब से आप ऐसा करें। आप 1 कतरा इस्तेमाल बर्दाश्त कर सकते हैं तो 1 कतरा इस्तेमाल करें। अगर आपको इसकी ताकत महसूस हो रही है, फ़ायदा महसूस हो रहा है तो बराए मेहरबानी इसका इस्तेमाल तर्क कर दें, इसका इस्तेमाल छोड़ दें। क्योंकि ये ना हो कि आप फ़ायदा लेते लेते उल्टा इससे नुकसान ले लें। इसके नुकसानात आपको बताता चलूँ दोस्तों। नुकसानात इसके छोटे बच्चों को नहीं देना, कम से कम 10 साल से नीचे, 10, 11, 12 साल से नीचे बच्चों को नहीं देना। अगर बाई चांस देना हो तो इसके पौधे की टहनियाँ काट लें, टहनी से छोटी सी टहनी का टुकड़ा काट लें, वो उबाल के पी लें, वो बेहतर है। रोगन से बेहतर भी ज़्यादा बेहतर है इसकी टहनियाँ ही हैं। अगर पौधा आपके घर में लगा हुआ है तो वो फ़ायदा है। वैसे सूखी टहनियाँ जो पुरानी हो जाती हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। ताज़ी टहनी पौधे से तोड़ें तो वही फ़ायदा है। सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका पौधे से टहनी तोड़ें। अगर पौधे से टहनियाँ पौधा आपके घर में नहीं है, मेन चीज़ है पौधा होना ज़रूरी है। अगर पौधा नहीं है तो रोगन मेन कोशिश करें ओरिजिनल लें। ये बाज़ार से 2 नंबर भी मिलते हैं, इसमें एक क्वालिटी नहीं, पता नहीं कितनी कितनी क्वालिटियाँ मुख्तलिफ़ तरीके बताते हैं, भाई ये पीने वाला है, ये लगाने वाला है। दोस्तों एक ही चीज़ होती है, बस वो आगे बेचने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें बता देते हैं, ये तरीकाकार है। लेकिन आप दोस्तों कोशिश करें ओरिजिनल लें।
इसका तरीका इस्तेमाल भी मैंने आपको बता दिया, इसके फ़ायदे भी मैंने आपको बता दिए। मज़ीद अगर आप दोस्तों को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी मेरा दोस्त रोगन बिलिसान हासिल करना चाहता है या रोगन बिलिसान के अलावा बिलिसान के पौधे हासिल करना चाहता है, तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप जो आपको इसका सामने स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा था पहले ऊपर जो टाइटल पे, तो इंशाल्लाह उस पर रब्ता करें, या अगर स्क्रीन के अंदर है तो इसको भी ऊपर रब्ता करके आप रोगन बिलिसान या पाकिस्तान के अंदर, ये मैं वीडियो आपको दोस्तों को बताता चलूँ कि पौधे मेरे पास सिर्फ पाकिस्तान के अंदर दस्तयाब हैं। इंडिया से, दुबई वगैरह से मेरा दोस्त कोई भी रब्ता ना करे, बराए मेहरबानी माजरत चाहता हूँ। पौधे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर दस्तयाब हैं। तो दोस्तों, अपने दोस्त ज़हरवान को इजाज़त दें, क्योंकि हमारा सफ़र है मज़ीद इससे आगे है, ऊपर है, हमने दूर जाना है, क्योंकि ये नीचे नीचे पौधों पे पहले हमने उतारे होते थे। इसलिए अभी आपको दिखाता हूँ, ये पुराने टक भी लगे हुए हैं इसके अंदर, लेकिन वो तो मिल चुके हैं अपनी वैसे की वजह से, पहले होता है सही पौधा वैसे हो चुके हैं, लेकिन निशान उसका रह जाता है। तो इससे तो हम नहीं उतारेंगे, क्योंकि एक पौधे पर बार बार उतारना ठीक नहीं है, पौधा ख़राब हो सकता है। देखिए माशाल्लाह, पिछले साल भी मैंने वीडियो में दिखाया हुआ था ये पौधा, लेकिन फिर से इस पर बना रहा हूँ। तकरीबन मुझे आधा घंटा लग गया यहाँ ऊपर आते होते। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, वो आपको जो रेत सी नज़र आ रही है, रास्ता नज़र आ रहा है, उस रास्ते से हम आए हैं चलते चलते। आप देख सकते हैं ये पहाड़ पे, ये ऊपर रास्ता, ये आपको बताया पहले मैंने कि जहाँ मैंने रास्ता बदला था ये जगह से, तो यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। पीछे बाकी पौधे वो नीचे रह गए हैं, काफ़ी नीचे रह गए हैं। जो पहले पौधे पे मैंने वीडियो स्टार्ट की थी वो काफ़ी दोस्तों नीचे रह गए, आपको नज़र आ रहा होगा शायद। तो दोस्तों, मज़ीद मैंने ऊपर जाने, तकरीबन मेरा मज़ीद ऊपर जाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा जहाँ मैंने रोगन उतारना है। तो दोस्तों, अपने दोस्त ज़हरवान को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। इंदा इंशाल्लाह नई से नई वीडियो, नई से नई मालूमात आप दोस्तों की खिदमत में पेश करूँगा। बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर करें, जज़ाए खैर के लिए सदका जारिया समझ के शेयर करें। आपका दोस्त ज़हरवान, अल्लाह हाफ़िज़।